चलिए देखते हैं भूमिज विद्रोह, है ना। भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 ईस्वी तक चला। भूमिज विद्रोह कब से कब चला? 1832 से 1833 ईस्वी में चला। भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें अंग्रेजों द्वारा चुआड़ कहा जाता था। भूमिजों द्वारा संचालित लालभूम के भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। अतः इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है। आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण को कोल विद्रोह के नेता बिंदराय मानकी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। 1798 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा कर गलत तरीके से गंगा गोविंद सिंह को बाड़भूम का राजा नियुक्त किया। पूर्व में भी अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा करके लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त किया था। वह लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। नवनियुक्त राजा ने जनता पर विभिन्न अनैतिक कर आरोपित कर दिए, जिससे जनता में राजा के प्रति असंतोष फैलाने लगा। इसके अतिरिक्त बाड़भूम के दीवान माधव सिंह राजा गंगा गोविंद सिंह का सौतेला भाई ने चालाकी से अपने चचेरे भाई गंगा नारायण लक्ष्मण सिंह का पुत्र को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी। गंगा नारायण ने अपनी जागीर प्राप्ति हेतु कंपनी शासन से बार बार आग्रह किया, जिसकी हर बार अनदेखी की गई। इस प्रकार विद्रोह का प्रमुख कारण उत्तराधिकार के नियमों की अनदेखी, जनता पर अनैतिक कर दिकुओं द्वारा जनता का शोषण और गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार था। गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को संगठित किया तथा दीवान माधव सिंह को 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया। इसके बाद गंगा नारायण ने घटवालों की एक बड़ी सेना के साथ संपूर्ण राज्य पर कब्जा करने के उद्देश्य से बाड़भूम पर चढ़ाई कर दी। इस अभियान में सुरा नायक, बुली महतो, गर्दी सरदार आदि गंगा नारायण के प्रमुख सहयोगी थे। इस अभियान के दौरान गंगा नारायण ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया तथा मई 1832 में रसेल के नेतृत्व वाली तथा नवंबर 1832 में ब्रेडन और ट्रिमर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया। गंगा नारायण द्वारा अंग्रेजों पर इस सफल हमले के बाद नवंबर 1832 में ही अंग्रेज अधिकारी डेंट ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण और उनके साथियों के विरुद्ध अभियान चलाया तथा इनके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ गया। गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ सिंहभूम चला गया तथा कोल लड़ाकों के साथ मिलकर उसने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर धावा बोल दिया। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ते समय गंगा नारायण की मृत्यु हो गई, जिसके बाद भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ गया। खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5000 रुपये मिले। गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ही इस विद्रोह का अंत हो गया। कौन सा विद्रोह? भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम और बीरभूम क्षेत्र में था। भूमिज विद्रोह के बाद जंगल महल क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 के तहत राजस्व नीति में परिवर्तन किया गया तथा जंगल महल जिला को समाप्त कर दिया गया।